खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की 25 मखसूस नशिस्तों पर अरकान ने हलफ उठा लिया। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने मुंतखब अरकान से हलफ लिया। नून लीग की 7 खवातीन अक़लियत पर 1 रुकन असम्बली ने हलफ उठाया। JUI की 7 खवातीन और अक़लियत के 2, पीपल्स पार्टी की 4 खवातीन अक़लियत की नशिस्त पर 1 रुकन ने हलफ उठाया। ANP की 2 खवातीन, PTI पार्लियामेंटेरियन की 1 खातून ने हलफ उठाया। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की दरखास्त पर हल्फ बर्दारी के लिए गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को नामजद किया था। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का गवर्नर हाउस में हल्फ बर्दारी को हाई कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला। आज PTI ने आइन की खिलाफ वर्जी की। आइन की पासदारी करते हुए मैंने अरकान से हलफ लिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं, मुआहिदे पर अमल न हुआ तो अपोजिशन की कोशिश होगी 6 से 7 सेनेटर मुंतखब कराएं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में 30 से 35 आज़ाद अरकान मौजूद हैं। आज़ाद अरकान से बातचीत जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस का क़ल्लात में इंटेलिजेंस बुनियादों पर ऑपरेशन। भारतीय हिमायत याफ्ता 4 दहशतगर्द हलाक। बारूद में सिक्योरिटी फोर्सेस का कामयाब ऑपरेशन। फितना हिंदुस्तान के 4 दहशतगर्द जहन्नम वासिल। ऑपरेशन 19 और 20 जुलाई की दरमियानी शब किया गया। दहशतगर्दों से फितना हिंदुस्तान का झंडा और हथियार बरामद हुए। मलाकड़ में फोर्सेस की फितना हिंदुस्तान के खिलाफ मौसर कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में 9 खारिजी हलाक, 8 गिरफ्तार। खारजियों के 2 ठिकाने तबाह, असलहा और धमाका खेज मवाद बरामद। मकामी अमायदीन ने दहशतगर्दी के खात्मे के लिए ऑपरेशन को सराहा। और पाकिस्तान बांग्लादेश के खिलाफ अपने कम तरीन टोटल पर आउट। पहले T20 में पाकिस्तानी बैटिंग लाइन ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। पूरी टीम आखिरी ओवर में 110 रन पर ढेर। ढाका में मेजबान टीम को जीत के लिए 111 रन का हदफ दे दिया। पाकिस्तान के 8 बल्लेबाज डबल फिगर में भी ना जा सके। हसन नवाज और सलमान मिर्जा 0, मोहम्मद नवाज और सलमान आगा 3-3, मोहम्मद हारिस 4, फहीम अशरफ 5 और साइम अयूब 6 रन बना सके। फखर जमान 44 रन बनाकर नुमाया रहे। तस्कीन अहमद ने 3, मुस्तफीजुर रहमान ने 2 विकेटें हासिल की। मेहदी हसन और तंजीम हसन ने एक खिलाड़ी को आउट किया। सेनेट में खरीदो फरोख्त हॉर्स ट्रेडिंग नहीं, डंकी ट्रेडिंग है। इलेक्शन में खरीदो फरोख्त इससे भी घटिया काम है। ऑपोजिशन से इत्तेहाद सिर्फ सेनेट इंतखाबात तक है। वजीर आला अली अमीन गंडापुर कहते हैं, हमारे उम्मीदवारों के कागजात वापस न लेने से हमें नुकसान हुआ। अब हमें 6 और ऑपोजिशन को 5 नशिस्तें मिलेंगी। सेनेट इंतखाबात की तैयारियों के लिए KP असम्बली में इजलास के बाद वजीर आला, ऑपोजिशन लीडर और स्पीकर ने कल पोलिंग की तैयारियों का जायजा लिया। वजीर आला की कल जिरगा हॉल से मुत्तसिल तमाम दफातर बंद रखने की हिदायत। PTI का खैबर पख्तूनख्वा में बानी के नामजद सेनेट उम्मीदवारों को हर सूरत मुंतखब कराने का फैसला। जराए का कहना है, एक भी कवरिंग उम्मीदवार ने कागजात वापस न लिए तो इलेक्शन की तरफ जाएंगे। हर उम्मीदवार के लिए मतलूबा MPs का अलहदा ग्रुप और तरजीहात बना दी गई। कवरिंग उम्मीदवारों की पशपनाही करने वाले 3 रहनुमाओं के खिलाफ भी कार्रवाई का फैसला। 2 अहदेदार और 1 बानी का फैमिली मेंबर भी शामिल। सबूत बानी PTI को पेश किए जाएंगे। ओपोजिशन जमातों की भी गवर्नर हाउस में बैठक। कहा गया, PTI के मुतबादिल उम्मीदवार ओपोजिशन के लिए खतरा नहीं। जराए के मुताबिक ओपोजिशन की सेनेट इलेक्शन और हलफ बर्दारी की हिकमत अमली तय। सूबाई हुकूमत की यकीन दहानियों पर एतमाद का इजहार। PTI और मुशतरका ओपोजिशन अपनी अपनी मतलूबा सीटें निकाल लेंगी। ऑपोजिशन जमातों और नाराज ग्रुप ने PTI से टेक्नोक्रेट की सीट लेने की मंसूबाबंदी की। टेक्नोक्रेट की सीट पर आजाद उम्मीदवार काजी वकार को ऑपोजिशन और चंद हुकूमती MPs की हिमायत हासिल है। ARY न्यूज PTI के कवरिंग उम्मीदवारों के कागजात वापस न लेने की वजह सामने ले आया। जराए का कहना है, नून लीग, PP, ANP ने PTI उम्मीदवार आजम स्वाति के मुकाबले में उम्मीदवार खड़ा नहीं किया। काजी वकार कहते हैं, उन्हें ऑपोजिशन जमातों और PTI MPs की हिमायत हासिल है। कल सबको पता चल जाएगा। PTI MPs KP हुकूमत से नाराज हैं। बड़ा डोनर हूं। शौकत खानम अस्पताल का ऑपरेशन थिएटर मेरी वालदा के नाम पर है।
अवाम के मुस्तरद शुदा लोगों में पीटीआई की मखसूस नशिस्तें बांटी गई। मखसूस नशिस्तें अपोजिशन जमातों को देना अवामी राय की तौहीन है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान बैरिस्टर सैफ कहते हैं, मखसूस नशिस्तों पर कब्जा जमाना पार्लिमानी सियासत की साख पर कारी ज़र्ब है। अपोजिशन जीत कर भी गैर मुतमईन है और पीटीआई हार कर भी मुतमईन। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का एक रोजा दौरा अफगानिस्तान। काबुल पहुंचने पर अफगानिस्तान के नायब वज़ीर दाखिला ने इस्तकबाल किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी अफगान हम मनसब सिराजुद्दीन हक्कानी से मुलाकात करेंगे। कराची से पिकनिक पर केंझर झील जाने वाली बस उलट गई। 6 अफराद जहां बहक 12 जख्मी। जहां बहक और जख्मी अफराद का ताल्लुक औरंगी टाउन से है। ठट्ठा बाईपास पर हादसा पेश आया। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी और वजीर आला मुराद अली शाह का इजहार अफसोस। जख्मियों को फौरी और हर मुमकिन तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत। कराची के इलाके डिफेंस में करंगी रोड पर टैंकर ने मोटरसाइकिल सवार 2 भाइयों को कुचल दिया। 12 साल का तौसीफ शाह और 15 साल का आयान शाह करंगी 2.5 नंबर के रिहायशी थे। मुश्तल शहरियों ने टैंकर को आग लगा दी। ड्राइवर फरार। जाँ बहक होने वाले दोनों लड़के सीव्यू गए थे। अजरक वाली नंबर प्लेट की आड़ में लूट मार का नया धंधा शुरू कर दिया गया है। नंबर प्लेट देनी है तो मुफ्त दें, लोग शौक से लगाएंगे। एमक्यूएम के रहनुमा फारूक सत्तार कहते हैं, पीपल्स पार्टी को पता भी नहीं चलेगा कब उनके पैरों से जमीन निकल जाएगी। एमक्यूएम आज भी नफरत के खौल में बंद है। शहर को टारगेट किलिंग, भत्ताखोरी का तोहफा देने वाले आज तनकीद कर रहे हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत का फारूक सत्तार के बयान पर रद्देअमल कहा, एमक्यूएम नहीं चाहती कि लोग रीडेबल नंबर प्लेट्स लगाएं और जराइम की रोकथाम हो। जदीद रीडेबल नंबर प्लेट्स पर एतराज करना जराइम की सहूलतकारी के मुतरादिफ है। भारतीय खिलाड़ियों की हठधर्मी। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में पाकिस्तान और भारत का बर्मिंघम में आज होने वाला मैच मंसूख। रिटायरमेंट के बाद भी बूम बूम भारतीयों के ऐसा पर सवार। जराए का कहना है, शाहिद आफरीदी के डर से भारतीय खिलाड़ियों ने मैच खेलने से इनकार कर दिया था। यूसुफ पठान, इरफान पठान, हरभजन सिंह, सुरेश रैना, युवराज सिंह ने इनकार किया। भारतीय खिलाड़ियों ने कहा, अगर शाहिद आफरीदी ने पाकिस्तान की तरफ से खेला तो हम नहीं खेलेंगे। शायकीन क्रिकेट वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में पाक भारत मुकाबला देखने के लिए बेताब थे। भारत की सियासत ने खेल को दांव पर लगा दिया। साबिक क्रिकेटर कामरान अकमल कहते हैं, भारतीय खिलाड़ियों ने बुरी हरकत की है। हीरो बनने के चक्कर में अपने मुल्क की बदनामी करते हैं। मैच मनसूख करने से लीग को बड़ा नुकसान होगा। पंजाब काबीना में तौसी का फैसला। 10 वुज़रा और मुशीरों की काबीना में शमूलियत का इम्कान। अक्सरियत जनूबी पंजाब से होगी। जराए का कहना है, फैसला मरी में शरीफ खानदान की बैठक में हुआ, जिसमें नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज समेत दीगर शरीक हुए। नवाज शरीफ ने पार्टी रहनुमाओं को पंजाब काबीना की तौसी का ग्रीन सिग्नल दे दिया। वजीर आला मरियम नवाज का पंजाब में स्कूल ऑन व्हील और मोबाइल लाइब्रेरी शुरू करने का फैसला। स्कूल ऑन व्हील दूर दराज इलाकों में बच्चों को तालीम से आरास्ता करेगा। ये इलेक्ट्रिक रिक्शा होगा। छत पर सोलर पैनल नस्ब होंगे। टीचर साहिबान तले फोल्डिंग कुर्सियां लगाकर तदरीस देंगे। बच्चों को किताबें, पेंटिंग का सामान और एजुकेशनल टॉयज भी फराहम किए जाएंगे। पंजाब में मॉनसून का एक और धुआंधार स्पेल एंट्री देने को तैयार। महकमा मौसमियात की आज से 25 जुलाई तक गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। मुमकिन सैलाबी सूरत हाल का अलर्ट जारी। सिंध के कई शहरों में वक्फे से बारिश। खैरपुर, सक्खर, जैकबाबाद, ठुल, गढ़ी खैरू, टंडोवाला यार में नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आम। दो दिन से जारी बारिश ने अजमेर शरीफ में तबाही मचा दी। मुतअद्दिद इलाके ज़ेर-ए-आब। अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह के करीब इलाका तालाब का मंजर पेश करने लगा। पानी की तेज बहाव के बायस दरगाह आने वाला शख्स बह गया, जिसको मकामी अफराद ने बचा लिया।
ढाका के पलटन मैदान में जमाते इस्लामी का 1971 के बाद पहली बार सियासी कुव्वत का भरपूर मुजाहिरा। जलसे से खिताब में अमीर जमाते इस्लामी बांग्लादेश शफीकुर रहमान ने कहा, अगर हमें हुकूमत करने का मौका दिया गया तो हम आवाम के हाकिम नहीं खादिम बनेंगे। खिताब के दौरान तबीयत खराब होने पर शफीकुर रहमान 2 बार बेहोश होकर गिरे। बैठकर तकरीर मुकम्मल की। जमाते इस्लामी ने उबूरी सरबराह डॉक्टर यूनुस को 7 निकाती एजेंडा भी पेश किया। मुतनासिब नुमाइंदगी के तहत इंतखाबात कराने और गुज़श्ता मुजाहिरों के चार्टर पर अमल का मुतालबा किया। इसराइल की गजा पर वहशियाना बमबारी, 24 घंटे में मजीद 116 अफराद शहीद। इसराइली बमबारी से शहीद होने वालों में इमदाद के मुंतजिर 38 फलस्तीनी भी शामिल। इसराइली हमले में नसीरात शहर के पुलिस डायरेक्टर अहले खाना के 11 अफराद समेत शहीद। इसराइली मुहासरे के बायस भूख से 1 माह का बच्चा शहीद हो गया। डॉक्टर्स का कहना है ग़िज़ाई किल्लत की वजह से शीरख्वार दम तोड़ गया। हुकाम का कहना है गजा में 17,000 बच्चे शदीद ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं। यूक्रेनी सदर ने रूस को जंग बंदी मुज़ाकरात की दावत दी थी। ज़ेलेंस्की ने कहा, अगले हफ्ते रूस के साथ हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। सीज फायर पर बातचीत आगे बढ़ाना चाहते हैं। क़यादत की सतह पर मुलाकात ही दर हकीकत अमन को यकीनी बना सकती है। गुज़िश्ता रोज़ अमरीकी सहाफ़ी ने दावा किया था कि अमरीका ज़ेलेंस्की को हटाने पर गौर कर रहा है। लॉस एंजलिस से उड़ान भरने के कुछ देर बाद अमरीकी एयरलाइन के तैयारे में आग लग गई। पायलट ने एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग की। एटलांटा जाने वाले तैयारे में 294 अफराद सवार थे। हुकाम ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। और यूएफा वुमेन्स यूरो चैंपियनशिप का सनसनीखेज टाकरा, रिकॉर्ड 8 बार की चैंपियन जर्मनी की सेमीफाइनल में धमाकेदार एंट्री। फ्रांस को पेनाल्टी शॉट आउट पर 5 के मुकाबले 6 गोल से शिकस्त दे दी। मुकर्ररा वक्त तक मैच 1-1 से बराबर रहा था। फाइनल में रसाई के लिए जर्मनी का टकराव स्पेन से होगा।